चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारी चल रही है, इस पे हम लोग एक टॉपिक पकड़ रहे हैं रीजनिंग का। पेपर 2 की बात करते हैं हम लोग। पेपर 2 में यदि बात करा जाए, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है, लैंग्वेज में हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसके क्वेश्चन आते हैं। आपको टोटल 100 प्रश्न रहते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो कम से कम 33% आपका सही होना चाहिए। अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, तो आपका 23% इसमें आपको स्कोर करना ही करना है। अदरवाइज आपका पेपर वन जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो अगर आपको रैंक लेके आना है, तो इसमें आपको 100% में कम से कम 23% आपका या 33% कैटेगरी वाइज आपका सही होना चाहिए, जिसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के आते हैं। जब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की, तो कई लोगों को थोड़ा कठिन लगता है, तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आ रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चंस के आपको आंसर पहले से लगे दिखेंगे, ताकि आप लोग क्या कर सके, अच्छे से प्रोसेस पे ध्यान दे सके। जैसे पहला हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। आज देखिएगा क्या बोलता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सके जाने वाली संख्या का चयन करिए। आपको सीरीज दी है 5, 5, 15, 75, 525 और बताना है कि क्या आएगा। तो मैं इस तरफ दोबारा लिख देता हूँ। 5 है, 5 के बाद फिर 5 है, फिर 15 है, फिर उसके बाद क्या है, 75 है और 525 है। यदि इसको हम लोग देखें कि इस 5 से 5 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 15 तक, 75 तक, 525 तक, उसी में हम लोगों का आंसर छुपा रहेगा। यदि आप जोड़ने या घटाने की कोशिश करते हैं, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गैप नहीं मिलेगा। जनरली एक कोशिश करिए, देखिए 5, 5 एक कम 5। अगर यहाँ पे करते हैं 5 तिया 15, 15 के पहाड़े में 75 आता है, 15 पचे 75। ऐसे ही देखिएगा 75 इंटू 7 क्या 525 होता है। सातों पन्ना 35, 5 आएगा, 3 बचेगा, साती साती 49, 3 52, बिल्कुल ठीक है। अब 525 इंटू 9 ये हम लोगों का उत्तर होगा। तो सीरीज में क्या किया है, आपका हर बार गुणा करा है दो संख्या ज्यादा से। तो यहाँ पे कर लीजिएगा 9 पन्ना 45, 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 22, 2 बचेगा, 9 पन्ना 45, 2 47, 4725 ये हम लोगों का आंसर भी दिया हुआ है। 4725 आएगा। तो जनरली सीरीज में क्या किया है, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का गुणा किया था। आपको अगली बार बोला था कि 9 से गुणा करिए। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ब्लड रिलेशन से जुड़ा है। लक्ष्मी महेश को देखकर बोलती है, क्या बोलती है, कि वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर के पुत्र हैं। महेश का लक्ष्मी के साथ क्या रिश्ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक है हमारे पास लक्ष्मी, ब्लड रिलेशन में हम लोग लिख देते हैं, एक लक्ष्मी है और लक्ष्मी के बाद दूसरा व्यक्ति कौन है, महेश है। लक्ष्मी महेश को देखकर बोलती है, क्या बोलती है, कि वह मेरी पुत्री के, मतलब लक्ष्मी की पुत्री कोई होगी, लक्ष्मी की पुत्री के पिता, लक्ष्मी की पुत्री के पिता मतलब कौन हो जाएगा यहाँ पर, लक्ष्मी का पति। ओके, लक्ष्मी के पति की बात करती है, पुत्री का पिता, यहां तक मैं पहुंचा हूं। इसका ससुर, इसका ससुर कौन होगा, तो अगर ससुर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लक्ष्मी का पिता, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, किसका, लक्ष्मी के पुत्री के पिता का ससुर, ये कौन होगा, लक्ष्मी का पिता होगा। उसका पुत्र है, मतलब ये इसका पुत्र है, ये भी पुत्र है और ये भी पुत्र है। तो लक्ष्मी और महेश के बीच में रिश्ता क्या आया, लक्ष्मी और महेश भाई बहन है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, महेश का लक्ष्मी के साथ क्या संबंध है, तो महेश लक्ष्मी का क्या है, महेश लक्ष्मी का भाई है। इजी रहता है ब्लड रिलेशन बनाना, केवल लेवल लेवल पर आपको रखते जानी है चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलग अक्षर समूह का चयन करिए। फाइंड ऑड वन आउट आता है, कई बार आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग टाइप का भी दिखेगा। जैसे लिखा है काइट, टाइक, फिरू, रिफू, मैनी, न्यायम या एल आई सी के और आई सी एल के। अब देखिएगा, थोड़ा लिख देते हैं इस तरफ हम लोग, ताकि अच्छे से आप लोगों को और दिख सके। काइट लिखा है, काइट के बाजू में क्या है, टी आई ई के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग करेंगे अपने को बन जाएगा एफ आई आर यू, और इधर क्या है, एफ आई आर यू के नीचे आर आई यू एफ। ऐसे ही देखिएगा, यहाँ पर है एम ए एन वाई, एम ए एन वाई का क्या होता है, एन ए वाई एम होता है। फाइंड ऑड वन आउट लगाना है तो कोई तीन एक रूल से जुड़ेगा, चौथा अलग होगा। नंबरिंग अगर आप करते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो देखिएगा दूसरा ही है। जो तीसरा अक्षर था यहाँ पर पहला हो जाता है, पहला अक्षर हमारे पास चौथा हो जाता है और चौथा ऐसे हो जाता है। तो एक दो तीन चार, तीन दो चार एक में बदलता है। वैसे ही देख लेते हैं यहाँ पे भी मिल रहा है क्या, एक दो तीन चार जैसे किए, तो हम लोगों को सबसे पहले तीसरा लेटर मिला है, दूसरा है, फिर हमारे पास क्या है, चौथा है और पहला है। देखिएगा तीन दो चार एक, तीन दो चार एक बन रहा है। अगर मैं नंबरिंग रखता हूँ 1 2 3 4, देखिएगा सबसे पहले थर्ड लेटर आया है, फिर सेकंड आया है, फिर फोर्थ आया है, फिर फर्स्ट आया है। ये तीन एक साथ है, एल आई सी के। यहाँ पे यदि हम लोग लिखे एक दो तीन चार और इसका बदला क्या है, आई एल सी के,
आई एल सी के बदलता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई हमारा दूसरा है, फिर पहला है, फिर तीसरा चौथा, ये गलत है ना, ये अलग हो जाता। ये संगत कैसे होता, यदि तीसरा होता, तीसरे के बाद दूसरा होता, दूसरे के बाद चौथा होता, चौथे के बाद पहला होता। सी आई के एल होता तो सभी एक समान होते, बट सी आई के एल नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों का चौथा वाला क्या होगा, अलग होगा, ऑड वन निकल रहा है। चलिए, फिर बोलता है चार संख्या दी गई है, तीन किसी तरीके से एक माध्यम में समान है, जो अलग है उसका चयन करिए। 2301, 2306, 1331, 1728, 2197। अब यहाँ पर क्या है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत क्यूब रूट या स्क्वायर रूट याद रहती है, या संख्याओं का वर्ग और घन याद रहता है, मतलब ये सारी चीजें याद करना पड़ता है, तब काफी आसानी से बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर फंस सकते हैं। जनरली क्या किया देखिएगा, आपको बता देता हूँ। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब यदि आप निकालेंगे वो होता है 1728, और 13 का क्यूब होता है 2197। ये तीनों आपका जो है 11, 12 और 13 का क्यूब दिया है। 2306 जो है किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए 2306 जो है वो अलग है। तो फाइंड ऑड वन आउट में जो रहता है रीजनिंग में, यदि आपको एट लीस्ट 1 से 20 तक, याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको 1 से 20 तक संख्या का वर्ग और घन, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होती है। अदरवाइज इस तरीके में खोजने में दिक्कत जाती है। कई लोग क्या करते हैं, सम संख्या विषम संख्या का रूल लगाते हैं, तो जनरली देखिएगा दो संख्या सम दिया है, दो विषम दिया है, नहीं लगता लॉजिक। भाज्य अभाज्य में जाते हैं, फिर भी फंसते हैं, क्योंकि सारी की सारी संख्या क्या है, हमारी भाज्य है, प्राय आपका क्या बोलते हैं, डी आपका कंपोजिट नंबर से। ओके, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, इजी क्वेश्चन है, ये वाला भी रीजनिंग का है, इजी इजी लग रहे होंगे आज, है ना। एक परिवार है, एक परिवार में क्या बोलता है, श्रीमान और श्रीमती मोहनलाल, इनकी 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कितने लोग हैं, तो चलिए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस मोहनलाल, मिस्टर मोहनलाल और मिसेस मोहनलाल, ये दो लोग हो गए हमारे। इनमें क्या बोलता है, प्रत्येक की 5 पुत्रियां, मतलब इनकी 5 पुत्रियां, तो पुत्रियों को हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये 5 पुत्रियों का नाम लिख दिए। अब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यहाँ पर 5 भाई मत कर दीजिएगा, एक भाई है, उसको हम लोग लिख देते हैं उनका ब्रदर। बताइए परिवार में कितने लोग हैं, तो देखिएगा जो गड़बड़ी होती है, हम लोग क्या करेंगे, गलती से बच्चों को गिन देंगे, 5 और 1 6, या तो हो सकता है पहले ही 5 5 10 कर दे। 5 और 1 6 बच्चे हैं, और 2 लोग हो जाएंगे। ओके, तो कितने लोग होंगे हमारे पास परिवार में, 8 लोग होंगे। गड़बड़ मत करिएगा, 6 आंसर आपके ऑप्शन में पहले ही कूट में रहेगा, तो 6 दिया हुआ है, 6 नहीं है। टोटल कितने लोग हैं जी, 8 है। कैसे 8 है समझ जाइएगा, 5 पुत्री, उन सबका एक भाई, मतलब 6 ये हो गए, और मिस्टर एंड मिसेस ये 2 लोग हो गए, 8 लोग आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जनरली मैंने आंसर लगा के रखा है, बट ये वाले पे ध्यान से देखिएगा, समझते हैं। इस तरीके की अगर आपको आकृति दी है, सपोज थोड़ा बहुत चीजें हम लोग कर लेते हैं। नॉर्मल अगर आपको एक त्रिभुज ऐसा दिया है, जिसके शीर्ष से कुछ लाइन आती है, आपको क्या करना है, गिनना है कितने त्रिभुज है। 1 2 3 ऐसे दिख रहा होगा, नंबरिंग लिख दिए। आपको इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं, तो जितनी भी संख्या आपकी काउंटिंग होगी जोड़ दीजिएगा, 3 2 5 1 6 ऐसे मिलेगा। मान के चलिए अगर पूरे के बीच में लाइन है, ठीक है, तो आपके पास गिनिएगा कितनी लाइन होगी नीचे वाली, 1 और 2, तो 2 लाइन होगी, तो 6 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ये बेसिक है। अगर ऊपर से लाइन आती है, आप खंड करेंगे 1 2 3, और जितनी भी संख्या जाएगी उसको जोड़ देंगे, वो हो जाएगा। और इसके बाद अगर मान के चलिए बीच में लाइन है, जितनी आधार से लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उनकी संख्या लिखेंगे, और उतनी संख्या जो भी आपका नंबर आया, जैसे यहाँ पे 2 आया, तो 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया है, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर आप लोगों को तोड़ के बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को हिंट हो जाए। ओके, चलिए एक और है, इस तरीके से अगर यहाँ पर तोड़ेंगे हम लोग, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा नीचे वाले पे, 1 2 3 4, तो टोटल कितने बनेंगे, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। यहाँ पर केवल इस आकृति में है ना, अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो भी आपको 10 त्रिभुज दिखते हैं। अब बात आती, अगर ये पूरा होता, अगर ये पूरा होता, तो मैं 10 इंटू 2 20 कर देता, पर पूरा नहीं है, इसलिए इसको भी आपको अलग लिखना पड़ेगा। 1 2 3, मतलब 3 2 5 1 6, यहाँ पर 6 मिलेंगे,
यहाँ पर आपको 10 मिलेंगे। टोटल कितना होगा? 10 प्लस 6 16 त्रिभुज। ओके, फिर भी एक बार कोशिश करिएगा, 16 तो आपको आसानी से गिना जाएंगे, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई छुपा हुआ त्रिभुज है। जनरली इस आकृति में कोई छुपा हुआ त्रिभुज नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट 16 लिखेंगे। कई बार काउंटिंग फिगर में छिपी हुई आकृति भी आ जाती है, मतलब जो मर्ज हो जाती है, तो उसको भी गिनना जरूरी रहता है। अभी वर्तमान हम लोगों को 16 त्रिभुज दिखेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देता है, बहुत इजी रहते हैं, आसानी से बन जाता है। क्या बोलता है? तार्किक और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। अलग अलग टाइप से दे सकता है। शब्दों का तर्क संगत व्यवस्थीकरण, इस प्रकार का टॉपिक रहता है। आपको ऑप्शन में दिया है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन। इसको सेट करना है, किस हिसाब से सेट होगा। तो जनरली हम लोग छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे अगर मिलीग्राम की बात करते हैं, मिलीग्राम क्या होता है आपका? 10⁻³ ओके। फिर अगर ग्राम की बात करेंगे, ग्राम तो केवल 1 ग्राम होगा। किलोग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम आपका हो जाएगा 10⁻³ ओके, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। क्विंटल की बात करेंगे तो ये होता है 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 10⁵ ग्राम। और इसके बाद अगर टन की जाएंगे तो टन आपका होता है 1000 किलोग्राम का 1000 किलोग्राम का, मतलब यदि बोला जाए तो 10⁻6 ग्राम का ओके। इसमें अगर सबसे छोटे से सबसे बड़ा सेट करना है, जनरली मैंने तो मात्रा के हिसाब से या इसके हिसाब से सेट कर दिया ताकि आप घातांक में सेट कर सके। अदरवाइज हम सभी को पता है सबसे छोटा क्या होता है? मिलीग्राम होता है। उसके बाद क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम के बाद यदि हम लोग बात करेंगे किलोग्राम होता है। किलोग्राम के बाद आपका क्विंटल होता है, तो KW से क्विंटल लिख देते हैं। और टन, अब इसके हिसाब से अगर सेट करते हैं, मिलीग्राम हम लोगों के पास कौन से नंबर पे था? चौथे नंबर पे, ग्राम तीसरे नंबर पे, किलोग्राम दूसरे नंबर पे, इसके बाद क्विंटल था पहले नंबर पे और टन था हमारा 5वें नंबर पे। तो 4 3 2 1 5 ये हमारा सार्थक क्रम होगा। सबसे छोटा मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद आपका ग्राम, ग्राम के बाद किलोग्राम, किलोग्राम के बाद आपका क्विंटल और क्विंटल के बाद टन। कंफ्यूज मत होइएगा, क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम और टन मतलब आपका 1000 किलोग्राम ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? आकृति संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही का इसका चयन करिए। लुप्त संख्या ज्ञात करिए वाले क्वेश्चन रहते हैं। अलग अलग डिजाइन में आपको नंबर दे देगा, बीच का नंबर गायब रखेगा, बोलेगा बताइए क्या आता है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 8 है, 2 है, 5 है, इससे आपको 5 बनाना है किसी वजह से। सेम रूल से आपको 10 9 और 3 से 16 बनाना है। उसके बाद जो दो रूल यहाँ पर लग गया, तीसरे रूल के हिसाब से आपको बताना है क्या उत्तर होगा। तो कैसे कर सकते हैं? अलग अलग तरीके रहते हैं, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके। जनरली देखिएगा 8 प्लस 2 कितना होता है? 10। 10 में से 5 गया, कितना मिलेगा? 5। मतलब नीचे की दो संख्या को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो आ जाता है। सेम करके देखते हैं, 10 प्लस 9 कितना हो जाता है? 19। और 19 में से 3 गया, आपका कितना बचता है? 16। तो नीचे की दो संख्या जुड़ रही है और ऊपर की संख्या घट रही है। सेम यहाँ पर करेंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से एक गया, कितना बचेगा? 14। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 14। 14 जो होगा हम लोगों का सही आंसर होगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? बोलता है उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध से है ओके। मतलब आपको सही संबंध मिलाना है। जैसे कार का रिश्ता जो गैराज से है, हवाई जहाज का रिश्ता वो किससे है। तो कार को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? रखने की जगह या कार को पार्क करने की जगह कहाँ होती है? गैराज होती है। वैसे ही हवाई जहाज जहां पर पार्क होता है उसको बोला जाता है हैंगर। याद रखिएगा, हैंगर हो जाएगा। बाकी आकाश या विमान चालक या विमान दौड़ पट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आपका एयर स्ट्रिप, ये सारी चीजें आपका गलत होंगे, है ना। हवाई जहाज कहाँ रेस्ट करता है? हैंगर में करता है। चलिए आउट ऑफ द बॉक्स यदि नया नाम आप लोगों को दिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीरीज का दिया है, सीरीज में अगला पद ज्ञात करिए, ऐसा होगा। सीरीज हम लोग लिख देते हैं ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद एफ, एफ के बाद डी, फिर आई है, फिर जी है, फिर क्वेश्चन मार्क है और के है। ऐसी सीरीज को बनाना थोड़ा सा अजीब है। रीजन क्या है समझिएगा। आप देखते होंगे पहले अक्षर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो क्या करिएगा? दो दो के गैप में लीजिएगा। देखिए ए के बाद क्या आया है? बी। बी के बाद अगर आप छोड़ देते हो सी तो क्या आता है? डी। डी के बाद अगर आप छोड़ देते हो ई और एफ तो क्या आता है? जी। और जी के बाद यदि आप छोड़ देते हो एच आई जे तो आपको क्या मिलता है? के। तो पहले एक छूटा, फिर दो छूटा, फिर तीन छूटा। सेम देखिएगा यहाँ पर होता है क्या? डी के बाद आप ई छोड़िए, आपको मिल जाता है एफ।
एफ के बाद आप जी और एच छोड़िए, आपको मिल जाता है आई। आई के बाद आपको अब कितना छोड़ना है, 3 अक्षर, तो जे, के और एल छोड़िए, आपको क्या मिल जाएगा, एम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एम लगा हुआ है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एम। तो इस प्रकार की सीरीज भी कई बार कंफ्यूज करती है, जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकते हैं वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से आता है जिसका तीसरे पद से वही संबंध है, वो वाला आपको रिलेशन निकालना है। के एल ई एन है, ई के एल एन है, इसको लिख देते हैं हम लोग इधर, के एल ई एन, इसका क्या बन गया है जी, ई के एन एल। वैसे ही आपको निकालना है जी एच आई एस का, कुछ नहीं करना है, देखिए जहां जहां रखा है वहां, जैसे पहला अक्षर यहाँ पर दूसरा हो गया है तो जी हो गया, ई जो था तीसरा अक्षर था यहाँ पर आ जाएगा आई, एन जो था चौथा था एस, और यहाँ पर हम लोगों का क्या बचा है आखिरी, एल जो है एच हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आई जी एस एच, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या किया है, पोजिशनिंग बदला है। अब चाहो तो नंबरिंग के हिसाब से लिख दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 था, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखता है, 3 हो गया, 3 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 4 2, वही आपका वहां पर भी चलेगा, 3 1 4 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 की जगह सीरीज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में पूछता है, आपको यहाँ पे चीजें सेट करनी है, कथन दिया रहेगा, उसके बाद निष्कर्ष दिया रहेगा, बताना है कौन सा फॉलो करता है। जैसे क्या बोलता है, सभी वर्ग आयत है और सभी आयत बहुभुज है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अपना अलग से बाहर से कुछ भी नहीं सोचना है, जो चीजें दी है वही चीजों को सत्य मानकर आपको काम करना रहता है। ये कथन और निष्कर्ष वाले में, जैसे बोला है सभी वर्ग आयत है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डालेंगे वर्ग, और वर्ग के बाहर एक सर्कल खींचेंगे आयत। ये क्या बताता है वेन डायग्राम में, कि जो सभी वर्ग है उसको आयत कवर किया है, मतलब जितने भी वर्ग है वो आयत है। वैसे ही बोलता है सभी आयत बहुभुज है, तो आयत जो है वो आपका क्या हो जाता है, कवर अप होगा बहुभुज से। अब इसमें देखिएगा समझने वाला केस है, अगर कोई चीज अंदर है तो वो सभी के अंदर है, जैसे मान के चलिए आयत वर्ग के अंदर है या वर्ग आयत के अंदर है तो सभी वर्ग आयत है। ऐसे बहुभुज के अंदर आयत है तो सभी आयत बहुभुज है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सभी बहुभुज भी आयत होंगे, क्योंकि बहुभुज बड़ा वाला है, यहीं से स्टेटमेंट पकड़ना है। वर्ग बहुभुज नहीं है, देखिएगा पहला स्टेटमेंट को, वर्ग बहुभुज नहीं है क्या, देखो वर्ग जो है वो बहुभुज के अंदर है, तो वर्ग तो बहुभुज है, सभी वर्ग बहुभुज है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का पूरे तरीके से गलत होता है। दूसरा, अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे, वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है। वर्ग के बारे में देखिए, वर्ग आयत के अंदर भी आ रहा है, बहुभुज के अंदर भी आ रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो करता है, तो आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। ये वेन डायग्राम से बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है यदि लॉजिक लगाते चलेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पासे से रिलेटेड है। एक पासा है जिसकी 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, आप लोगों के सामने होगा, 2 4 5 3 1 6 5 4 3। आपको बताना है कि उस पासे के फलक पे कोई भी नंबर, जो भी आपसे पूछा होगा, विपरीत फलक पर कौन सा है। यहाँ पर किसके विपरीत पूछा है, 2। 2 के विपरीत क्या है। जब भी हम लोग पासे वाला बनाते हैं, अलग अलग हमारे पास रूल रहता है, या तो 2 स्थिति को देख के हम लोग कोई ऐसा नंबर खोजते हैं जो सिंगल नंबर कॉमन हो, या फिर ऐसे 2 पासे खोजते हैं जिसमें 2 नंबर कॉमन हो। अगर 2 नंबर कॉमन होता है तब हम लोग पूरी स्थिति नहीं बता सकते, बट जो नॉन कॉमन नंबर है उसको बता सकते हैं। अगर एक नंबर कॉमन है तो सब स्थितियां मिल जाती है। अभी जैसे पासे को देखते हैं, 2 4 5 है, 3 1 6 है, 4 5 3 है। अगर हम लोग जाए, दो तरीके से बताने की कोशिश कर लेते हैं। पहले देखिएगा, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3, ये मतलब अलग अलग स्थितियां हैं। 1 और 3 को अगर आप पकड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 और 3 को आप पकड़ते, देखिए 4 5 कॉमन है, तो अगर 4 5 कॉमन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ फलक, क्या कॉमन फलक। तो कॉमन फलक को देखते हुए ये समझ में आता है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 के विपरीत 3 मिलेगा। आपसे पूछा भी 2 के विपरीत है, कि 2 के विपरीत बताइए क्या आ रहा है, तो 2 के विपरीत तो हम लोगों का 3 आ रहा है, करेक्ट आंसर हो गया। बट कई बार क्या है, आपसे पूछ लिया 4 के विपरीत क्या है या 5 के विपरीत क्या है, तो ये दो पासे को पकड़कर आप नहीं बना सकते। तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कोई दो पासे खोजना पड़ेगा जिसमें केवल एक नंबर कॉमन, तब काम बनेगा। जैसे देखिए, 3 6 1 3 4 5, अगर मैं पासा नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखता हूं तो कॉमन नंबर आपको क्या दिखता है, 3। तो मैं एक पासे का ड्राइंग करता हूं कुछ इस प्रकार से, ये सबसे बढ़िया मेथड है। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन नंबर है, जैसे 3 कॉमन है, उसको आप रख दीजिए ऊपर, फिर आप घड़ी की दिशा में घूमिए, 3 के बाद क्या आया है, 6, यहां पर रख दीजिएगा, 6 के बाद क्या आया है, 1, 1 यहां पर रख दिए, फिर वापस आ जाते हैं हम लोग 3 पे, तो यहाँ पे पहुंच जाइएगा,
फिर 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, ओके, बचा क्या 2। अब विपरीत फलक कैसे लेंगे देखिएगा, जो ऊपर वाला है वो विपरीत होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा 2, बाकी इसमें जो अल्टरनेट है वो विपरीत होगा, मतलब 6 के विपरीत क्या होगा आपका 4 और 1 के विपरीत क्या होगा 5। तो जब आपको दो पासे की फलकों में केवल एक फलक कॉमन मिले तब सबसे बढ़िया रहता है, पूरी की पूरी पोजीशन मिल जाती है। अभी फाइनल अगर आंसर की बात करेंगे, 3 के विपरीत 2 आता, 6 के विपरीत 4 आता और 1 के विपरीत 5 आता, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 के विपरीत क्या रहेगा 3 रहेगा। तो कभी भी पासे में आप ऐसी फलक को खोजिएगा जिसमें एक फलक कॉमन हो, जल्दी बनता है और सही आंसर आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके का भी पूछता है, वेन डायग्राम में आपसे बोल रहा है उसका संबंध बताइए जो शो करता है सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर को, ओके, सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर, ओके, जो भी सर्जन है, ओके, जो भी सर्जरी करते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी डॉक्टर होते हैं, ओके, पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी सर्जन आपको प्लम्बर नहीं दिखेगा, वो एक अलग व्यवसाय है। तो सभी सर्जन डॉक्टर है बट कोई भी डॉक्टर या कोई भी सर्जन प्लम्बर नहीं होता, तो कौन सा वाला रहेगा हमारा, पहला वाला सही रहेगा। देखिएगा कुछ उसी प्रकार का वेन डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेन आरेख का अध्ययन करिए और इसके बाद आपको उत्तर देना है। क्या बोलता है ध्यान से पढ़िएगा, आयत जो है किसानों को निरूपित करता है, मैं लिख देता हूं, आयत किसको निरूपित करता है, किसान को, ओके। इसके अलावा वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है, वृत्त जो है हमारा जमींदार को निरूपित करता है। इसके अलावा त्रिभुज जो है मवेशी पालक को करता है, त्रिभुज किसको करता है, मवेशी पालक को। आपको बताना क्या है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं, भूमि किनके पास होगी, जमींदार के पास। तो आपको ऐसे किसानों को खोजना है जिनके पास जमीन नहीं है पर पशु है, मतलब आयत और त्रिभुज, इसका मिला वाला जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हम लोगों का आंसर रहेगा। देखिएगा ये हमारे किसान है, केवल किसान है, इनके पास मवेशी नहीं है। ये वाले हमारे मवेशी पालक है, इनके पास किसानी नहीं है। ये हमारे जमींदार हैं जिनके पास जमीन है। अगर जी की बात करेंगे तो जी कैसे लोग हैं हमारे, जो मवेशी पालक है और जिनके पास जमीन है। डी कैसे लोग हैं, जो मवेशी पालक भी है, जमीन भी है और इसके अलावा किसान भी है। एफ किन लोग हैं, जो जमींदार हैं और केवल आपका क्या हो जाएगा किसान है। अगर सी की बात करते हैं, सी को देखिए, सी वृत्त में नहीं आता, वृत्त के अदर देन आपको त्रिभुज और आयत का ही पकड़ना था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। सी ऐसे किसान है जो आपके मवेशी पालक है, मतलब किसान और मवेशी पालक का कॉमन आ रहा है, जमींदार आपके अलग हो जा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न अब हमारा फिर से जो है डब्बा वाले क्वेश्चन से आता है जो सबसे खतरनाक होते हैं। क्या बोलता है, पैटर्न का अध्ययन करिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। आपको अलग अलग संख्या दी है, 5 है, 12 है, 65 है, 7 है, 14 है, 105 है, 9 है, 13 है और क्वेश्चन मार्क है। जनरली आप कॉलम में जा सकते हैं या रो में जा सकते हैं, आपको ये भी तय करना रहता है कि रो में जाएंगे कि कॉलम में। देखिएगा बड़ा नंबर किस तरफ आ रहा है, जनरली बड़ा या सबसे छोटा जो नंबर होता है उधर ही भागना है। जैसे यहाँ पे देखो 65 105 आ रहा है, मतलब रो पे काम है। आपको 12 और 5 पकड़ के 65 बनाना है, 14 और 7 पकड़ के 105, वही रूल से 13 और 9 पकड़ के आपको जो भी संख्या मिलेगी वो बनाना है। कैसे करेंगे, तो 12 और 5 कितना होता है देखते, 65 कैसे बन सकता है, तो 12 इंटू 5, 12 पंचे 60, 60 प्लस 5 ऐसे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 5 65। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों संख्या को गुणा कर रहा हूँ फिर पहली वाली संख्या को जोड़ रहे हैं। सेम करके देखते हैं, 14 सत्ते 98, 98 और 7 105 होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 9, 13 नम्मा 117 और 117 और 9 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 117 प्लस 9 वो जो है आपका उत्तर होगा। 117 और 9 कितना होता है, 126 होता है। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 126 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है, फिर से सीरीज का है, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। सीरीज है हमारे पास, फिर से 19 है, 19 के बाद हमारे पास 43 है, 90 है, 183 है, 368 है और उसके बाद बोल रहे हैं बताइए क्या होगा। ये सीरीज में आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे 43 माइनस 19 या 90 माइनस 43, हो सकता है 4-5 स्टेप बाद आंसर आ जाए, बट कोशिश करते हैं इसको बिना आपका कॉमन डिफरेंस खोजे। तो 19 से 43 बनाना है, कैसे बना सकते हैं, तो 19 दूनी 38, 38 और 5 43, ओके। चलिए ऐसे ही करते थे, 43 इंटू 2 कितना होता है, 43 दूनी 86, 86 4 90,
यहाँ पर करिएगा 90 इंटू 2, 90 दूनी 180, 180 और 3 183। चलिए ऐसी करते हैं, 183 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 183 इंटू 2 साइड में कॉमन कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से गुणा कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाता है। दो तिया छः, कुछ नहीं आएगा हासिल, दो अट्ठे 16, दो एक कम दो एक तीन, 366 देखिएगा, 366, 366 सॉरी यहाँ पे था ना, सॉरी 128 यहाँ पे था, प्लस दो कितना हो गया हमारे पास? 368। अब 368 के बाद यदि बात करेंगे तो 368 इंटू दो प्लस एक, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। फट से देखिएगा, 5 4 3 2 1 ऐसे ही जा रहा है, मतलब जुड़ने की संख्या कम हो रही है, बाकी संख्या डबल है। तो 368 इंटू टू कर लेते हैं जल्दी से, कितना हो जाता है? दो अट्ठे, 16, दो छिक्का 12 एक 13, दो तिया छः एक सात, 736 प्लस एक 737, 737 हमारा आंसर बिल्कुल है, 737 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे आज के सीरीज वाले क्वेश्चन में या रीजनिंग के क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को पसंद आएगा ऐसे ही रैंडम, क्योंकि एक टॉपिक कराने पे क्या कुछ छूट जाएगा, तो आप लोग बताते जाइएगा। रैंडम अगर आपको टॉपिक से रीजनिंग और मैथ का चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे वीक में 1 या 2 क्लास लेके आने की। बट इसके पहले आप लोगों से एक चीज की उम्मीद है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज के वीडियो पे धन्यवाद, जय हिंद।